हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि क्रेडिटर काउंसिल का मीटिंग चल रहा था और सुनंग कार्ड बैंक से लोन लेने की वजह से सुनंग कार्ड का अब सेलिंग चल रहा था। और डोजुन कहता है कि मैं इस सुनंग कार्ड का खरीदना चाहता हूँ और साथ साथ डायोंग कार्ड को भी। मतलब जितने भी कर्जा है सुनंग कार्ड के ऊपर वो सब चुकाना होगा बैंक और प्राइवेट पार्टी को। मिस्टर ओ समझ नहीं पा रहे थे कि डोजुन आखिर कर्जे में डूबने वाली सुनंग कार को क्यों खरीद लिया। डोजुन कहता है कि आप जरा आपका वॉलेट दीजिए मुझे, और वॉलेट में $200 था, पर कई सारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड था और ये बजाता है और ये इंस्पिरेशन आपसे मुझे मिला, ये भी कहता है। नेक्स्ट समय दिखाया जाता है कि हायोंग का पापा पुलिस स्टेशन में थे और कुछ फॉर्म फिलअप कर रहे होते और चेयरमैन जिन यांगशुल का 1 ईयर डेथ मेमोरियल सर्विस चल रहा था और ये उनकी स्पीच दे रहा होता है। और जीना उस स्पीच सुनते हुए कहती है कि ये स्पीच सुन के ऐसा फील हो रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी वर्ड ही कहना जानते, इवन उनको कहाँ कैसा एक्सप्रेशन देना चाहिए वो भी मालूम नहीं है। और जोंगडे ये सुनते ही कहती है कि अच्छा, तुम ये सब कैसे मालूम हो गया? क्योंकि तुम्हारी पापा जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर सारा का सारा रिस्पेक्ट उसे इसीलिए मिल रहा है क्योंकि फैमिली की वजह से। और ऐसे चलते चलते जोंगडे यहाँ पर कह देती है कि मेरी फैमिली इतनी पोर है क्योंकि वो सुवंग कॉर्पोरेशन के सारे शेयर खरीद रहे हैं। और ऐसे इसीलिए वो कर रहे हैं क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड चेयरमैन बनेंगे सुनिंग कंपनी का, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा शेयर होगा वो चेयरमैन बनेगा। और शुंजू कहता है कि सुअंग का सक्सेसर रोल को फॉलो किया क्योंकि दादाजी के बाद मेरे पापा और फिर मैं और देन मेरे बेटा चेयरमैन बनेगा। और हामिन कहती है कि यह बात दिमाग में रखना होगा तुम्हें जब तुम चेयरमैन बनोगी। देन हमें दिखाया जाता है कि डोजुन योंगी को कहता है कि आज सुनंग कार्ड का सेलिंग चल रहा था। क्या आपको पता है, मैं सुनंग कार्ड को खरीद लिया क्योंकि प्रीवियस एपिसोड में हम देखे हुए थे कि योंगी और डोंकी दोनों ही डोजुन से पैसा लाए थे सुनंग कार्ड को लॉस को मैनेज करने के लिए। मेरा ख्याल 2% शेयर होल्डर था उसमें और इसीलिए आसानी से अब वो सुनंग कार्ड का ओनर के साथ साथ सुनंग कंपनी का मेजर शेयर होल्डर बन गया था। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर चांगजे इसे कह रहा होता है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से ही चेयरमैन के साथ मिलकर सुअंग का सक्सेसर प्लान किया था, जो कि यूंकी नहीं था इसे मालूम होता है। जहाँ पर यूंकी ऐसे कहता है कि ये सब तुम्हारा प्लान था डोंकी और मुझे हटा के यहाँ तक पहुँचने के लिए, है ना? और डोजोन ये सुनने के बाद सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग घर आते हैं और सुंजू कहता है कि पापा बहुत अपसेट है, तो मैं जाता हूँ उनके साथ बात करता हूँ। और सुंजू यहाँ पर सारे के सारे गुस्सा निकालता है योंगी पर कि आपको कैसे मालूम नहीं हुआ, और वो डोजुन मेजर शेयर होल्डर बन गया। और दूसरी तरफ डोजुन को सांपेन के साथ देखते हुए ये दोनों शौक रह जाते हैं क्योंकि युकाजोली सांपेन नहीं पीता था। डोजुन आज सेलिब्रेशन के मूड में था क्योंकि वो मेजर शेयर होल्डर बन गया था, जो कि उसका बहुत दिन की ख्वाहिश था। राचल कहती है कि अकेले में सेलिब्रेशन मत करो, अच्छा नहीं लगेगा, उसे भी बुला लो। वो मिनोंग के बारे में ही इशारा करके बता रही होती है और डोजुन मिनोंग के बारे में सोचते सोचते उसे देखने के लिए मिनोंग के ऑफिस के बाहर पहुंच गया था और उसे बिना कुछ कहे सिर्फ और सिर्फ उसे फॉलो करता है कुछ देर। देन वो घर आ जाता है और डोजुन के मम्मी उसके लिए खाना बना के वेट किए थे लेट नाइट, और उसे इतने मॉडर्न काम में प्रेशर में देखते हुए वो सोचते थे कि एक अच्छी लड़की उसे मिलना चाहिए जो कि उसका ख्याल रखेगा। तो डोजुन ये सुनते हुए कहता है कि हाँ, कोई है जिसे मैं लाइक करता हूँ। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हांगजे की पॉलिसी की वजह से बहुत सारी कंपनी रेड हो रहा था और चांगजे यहाँ पर स्वयं कंपनी की को भी रेड करना चाहता था। और फोन जहाँ से आ रहा था प्रोसिक्यूटर सिर्फ और सिर्फ देखेंगे वो इलीगल है या नहीं, वो कहते हुए जा रहा होता है। तब डोंकी इशारा में उसे बताता है कि डोजुन की कंपनी चेक करने के लिए और इलीगल हैंडओवर के लिए इमरजेंसी अरेस्ट करते हैं प्रोसिक्यूटर जोडुर को। मिनोंग कहती है कि हम दोबारा मिले एज ए प्रोसिक्यूटर और ए सस्पेक्टर। $10 मिलियन किसी को मिरेकल से इलीगली ट्रांसफर किया गया था, इसीलिए उसे बुलाया गया था यहाँ पर। तो डोजुन कहता है कि तुम मुझे बिना अरेस्ट वारंट के यहाँ लाए हो। तो मिनोंग कहती है कि वो सबकी ज़रूरत ही नहीं क्योंकि तुम वही हो जो कि विक्टिम को अवरोध छोड़ने में हेल्प करते हो।
क्योंकि वो पिल्लक को पास्ट एपिसोड में हम देखे थे वो मदद किया था कंट्री को ट्रांसफ़र करने। और इनसुक से $10,000 सीज किया गया था जो कि डोजुन का पीए था। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर डोंकी मिस्टर ओ के कहता है कि जो भी प्रॉफिट होगा हम हाफ हाफ कर लेंगे, जो कि हम उस शेयर की बात कर रहे होते। जहाँ पर डोंकी अब पीए के ऊपर बहुत चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से मैं सुरंग कार्ड को डोजुन से खरीदा और जिसकी नतीजा अब मुझे भुगतना पड़ रहा है, जो कि लॉस में चल रहा था उसका कंपनी। अब चांगजी जस्टिस मिनिस्टर बन गया था और वो सबको कह रहा था कि मिरेकल इन्वेस्टमेंट करो अच्छी तरह से, और इसे कहता है कि इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से करना, अगर कुछ ज़रूरत होगा तो मुझे भी बताना। तो प्रोसिक्यूटर देखता है यहाँ पर कि $10,000 इनसुक डोंकी के पीए के साथ मिलकर ही शिफ्ट कर रहा था, जहाँ पर पीए कहता है कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया था डोंकी से अब वो सब हम फॉलो कर रहे थे सिर्फ, और प्रूफ भी कुछ देता है। अब डोंकी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था, मतलब डोजुन बेकसूर था। मिनोंग सॉरी फील कर रही होती है इसीलिए, और डोंकी को छुड़वाने के लिए मदद चाहती थी जीना, जिसके लिए वो आई हुई थी। पर डोंकी यहाँ पर साफ इनकार कर देता है कि मैं मदद नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर पीए कहता है कि प्रोसिक्यूटर सुनांग रेड करना नहीं चाहते, बदले में वो म्योंगडोंग को रेड करना चाहते। म्योंगडोंग वो प्लेस है जो चीज़ के बारे में जोंगरे जीना को बताई थी पार्टी में, और यह सब बताने की नतीजा था ऑलरेडी प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था रेड का। डोंकी के पीए प्रूफ की थ्रू ही पेपर आउट हो गया था कि वो बेकसूर था, और डोजुन यहाँ पर कहता है कि यह वजह था हमारी ब्रेकअप का, और क्या हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं हमारी रिलेशनशिप को। तो मिनोंग कहते हैं कि 48 आवर ओवर हो गया है, तुम जा सकते हो। तो डोजुन कहता है मतलब तुम मुझे अभी तक भी बिलीव नहीं कर रहे हो ना। अच्छा ठीक है, अगर जोंगमी जो कि एक वेट लिफ्टर है कोरिया का, अगर वो सिल्वर मेडल उसे मिलेगी तो हम फिर से मिलेंगे। और ये बताते हुए वहाँ से चला जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि इनसुक जब डोंकी के आदमी के साथ काम कर रहा था वहाँ पर सीसीटीवी था, वो देखा था, और वो प्रूफ मिस्टर ओ के हाथ में आ गया था, और डोंकी के पीए भी मिस्टर ओ के साथ ही मिल गया था। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि सुनंग का इलीगल शेयर मिलने के बाद शेयर होल्डर कंपनी छोड़ना चाहते थे, और हामिन गैलरी में एक फोटो दिखाते हुए कहती है कि तुम भी ऐसे हो ना, क्योंकि और फ्यूचर में फादर बेटे को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर बेटा खुद पापा को ही मार दिया था। मतलब चेयरमैन पोस्ट के लिए सुंजू को बिलीव नहीं कर सकता था यूंकी को, और ये बात वो मीडिया के सामने भी बताता है कि सुंजू मीडिया के सामने ये भी बताता है कि मैं चेयरमैन पोस्ट नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये उनका ड्यूटी है, कंपनी रेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेना होगा, और पब्लिक के सामने खुद का इंप्रेशन बनाए रखने के लिए ही वो ऐसा किया हुआ था। और यूंकी और डोंकी दोनों और प्रोसिक्यूटर को ट्रैप के अंदर आ गए थे, मतलब उनको रेड किया जा रहा था उनकी कंपनी को, और डोजुन लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गया था स्वयं कंपनी का। तो डोजुन अब ऑफिस आता है और दादाजी की फ़ोटो को देखते हुए सोच रहा था कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ इस टाइम पर, जिस टाइम पर आपको मेरे साथ होना था। देन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मिनोंग टीवी में देखती है कि जोंगमी सिल्वर मेडल विन कर जाती है, तो सोचती है कि डोजुन उस दिन कहा था कि मेडल की विनिंग के बाद हम मिलेंगे, और मैरिज प्रपोजल भी उस दिन ही दिया हुआ था मिनोंग को। मिनोंग अब कॉल ट्राई करती है और कहती है मिलने के लिए, तो डोजुन कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग के पास वो लोग वेट किए हुए थे कार, और पीछे से एक ट्रक डोजुन की कार को धक्का दे देता है, और कार पूरा का पूरा स्माश हो जाता है, और वो बाहर देख रहा होता है, और एक आदमी जो कि उसे मार दिया था, जो आदमी सिमिलरली उसके जैसा ही था वो सोच रहा था, जो कि हायोंग था। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस रिबॉर्न रेस का अब 16 एपिसोड एक ही बचा है, तो इस एपिसोड के बाद ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट कौन सा ड्रामा अपलोड करूँगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।